तो आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 23 की, जो कि एक स्टोरी है और जिसका नाम है 7 पूंछ का चूहा। तो शुरू करते हैं। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। तो एक चूहा था और उसकी 7 पूंछें थी और सब उसको चिढ़ाते थे। इसलिए एक दिन वो नाई के पास अपनी पूंछ कटवाने पहुंच गया। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। तो सब उसे चिढ़ाते थे। इसलिए वो तंग आकर नाई के पास जाता है और अपनी एक पूंछ कटवा लेता है। तो फिर सब उसे 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा ऐसे चिढ़ाते थे। चूहा फिर से तंग आ गया। वो गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। तो सब उसको चिढ़ाते थे। इसलिए चूहे ने फिर से अपनी एक पूंछ कटवा ली। अब उसके पास बची 5 पूंछें। अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उससे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। तो इस प्रकार से जो सभी थे वो उसको चिढ़ाते जाते थे और वो जो था वो तंग आके नाई के पास जाता और अपनी एक एक पूंछ कटवा लेता। सब उसे चिढ़ाने लगे, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो इस प्रकार से सब उसको चिढ़ाते। तो उसने एक एक करके अपनी जो 7 पूंछें थी वो सारी कटवा दी। अब वो बिना पूंछ का हो गया। तो वो बिना पूंछ का हो गया तो फिर भी सब उसे चिढ़ाते थे कि बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। मगर उसने तो सबकी बात में आकर अपनी जो सारी पूंछें थी वो कटवा भी दी और फिर भी सब उसे चिढ़ाते रहते थे। तो हम इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि हम इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि जिसकी भरपाई, जिसका नुकसान आखिर हमें ही हो और उसकी भरपाई भी हमें ही करनी पड़ती है। सब उसको चिढ़ाते चूहे को। तो चूहे ने के करके सारी पूंछें कटवा दी। इससे उसकी 7 पूंछें भी चली गई और जो 7 पूंछों से काम कर सकता था वो भी उसकी पूंछें भी चली गई और फिर भी सब तो उसको चिढ़ाते ही रहते थे। इसलिए कभी भी हमें किसी की बातों में आके कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। अब बारी है एक्सरसाइज की। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा दी। सोचो तो 7 पूंछों से वो कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो एक सूंड से नहाता, दूसरी सूंड से अपने लिए खाना लाता यानी कि पत्ते तोड़ता, तीसरी से वो जानवरों को भगाता और चौथी सूंड से वो जो था वो आसपास की चीज़ों को सूंघता। फिर बंदर को 3 पूंछ होती तो अगर बंदर के पास 3 पूंछ होती तो वो एक पूंछ से टहनी पर लटकता, दूसरी से अपने को परेशान करने वाले छोटे छोटे जानवरों को भगाता और तीसरी से अपने दोस्तों के साथ खेलता।
और अगर ऊँट की गर्दन खूब ऊंची होती तो ऊँट की गर्दन अगर खूब ऊंची होती तो वो आसानी से ऊंचे पेड़ पे से पत्ते काटता और अगर कोई परेशानी हो और ख़तरा हो तो भी उसको वो दूर से भांप सकता था। फिर दूसरों की बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो क्या होता, तो उसकी सारी पूँछें बच जाती और वो पूँछों को कभी भी नहीं कटवाता। तो इस प्रकार से ये वाले जो एक्सरसाइज है मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है। आपको जो है अपनी हिंदी की नोटबुक में चूहे का एक पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर भी फिल करना है। और इस पिक्चर में आपको जो है वो रंग बिरंगी जो कागज़ के टुकड़े हैं वो आपको चूहे के आकार के बना के यहाँ पे चिपकाने हैं। फिर चूहा बिना पूँछ के क्या नहीं कर पाएगा, तो वो क्या अपनी पूँछ बिना पूँछ के वो कहीं भी ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएगा, किसी दीवार पे भी नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी पूँछ होती है, उससे ही वो अपने शरीर का संतुलन करता है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से फिल करनी है। और आपको हिंदी की नोटबुक में एक चूहे का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर भी फिल करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बुक का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है।